इनेलो लगातार संगठन गठन को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पानीपत शहरी कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया गया, जहां युवा शक्ति के हाथों कमान सौंपते हुए अंकित गाबा को पानीपत शहरी कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता इनेलो की ओर से बुलाई गई, जहां आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बड़े नेताओं की घर वापसी को लेकर कही। आपको बता दें कि इनेलो नेता ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके अलावा युवा शक्ति के हाथों कमान सौंपने को लेकर क्या कुछ बोले इनेलो के पदाधिकारी, ये आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए। नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। हमने जैसे अपने इसराना ब्लॉक की भी कर दी, संभाल का ब्लॉक की भी हमने कर दी। आज हम पानीपत शहर की घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी सरदार नक्षत्र सिंह मलान से हमने विचार विमर्श करने के बाद शहर की कार्यकारिणी का गठन किया है। जैसे आपको पता, हमारे जिला के जो शहरी अध्यक्ष हैं भाई कपिल बुद्धि राजा जी हैं, और जो शहर के हल्के की जिम्मेवारी दी है वो हमारे अंकित गाबा जी को दी। पार्टी ने बड़ा सोच समझ के युवा साथी है, ताकि आगे युवाओं को, जो आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में जैसे लोग पहले तो बुजुर्गों के पास जाते थे, जाके कहते वोट दे देना, और लोग एक परिवार का आदमी क्या कह देता था वो डल जाता। लेकिन अब समय ऐसा बदल गया कि युवा साथी जो करते हैं वही होता है। तो युवा साथी हमारे लिए कंधों पर बोझ डाला है पार्टी ने, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमारा साथी बड़ी मेहनत से काम करेगा। और हमारी पार्टी में जो पुराने हमारे साथी हमारे से इधर उधर हो गए थे, उन साथियों से भी हम मिले हैं, सब आए हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हमारे भाई कपिल बुद्धि राजा जी ने, मैंने और हल्का अध्यक्ष ने और साथियों ने, हमारे सर अली जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे को अपना अनिल खटीक जी हैं, आशीष बजाज जी हैं। इन सब से विचार विमर्श करने के बाद हमने कुछ व्यक्तियों को जिम्मेवारी दी है, और जो साथी रह गए हैं उनको भी हम आगे इसका और भी विस्तार होगा, उसमें हम इसमें करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो जिम्मेवारी हमने दी है उसमें अंकित गाबा जो हमारे हल्का शहरी अध्यक्ष बनाए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, और अनिल खटीक जी हैं, हमारे बहुत ही पुराने वरिष्ठ साथी हैं, इनको वरिष्ठ उप प्रधान पानीपत का बनाया गया है। हीरालाल मल्होत्रा वो भी हमारी पार्टी के उप प्रधान बनाए हैं शहरी। राकेश खन्ना जी हमारे, ये भी उप प्रधान हमारे शहर के, और अमित खेंची जी महासचिव बनाए। प्रतीक बहल, इनको भी महासचिव की जिम्मेवारी दी है। रजत गाबा, इनको पार्टी ने मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी। और आशीष बजाज जो है हमारे शहरी प्रवक्ता होंगे, उनको प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है। गौरव तसाम, ऋतिक बाबा, दिलशाद इमाम साहब और लक्ष्य पावा, इन चारों को सचिव की जिम्मेवारी दी। हमारे अंशुल गुलाटी सह सचिव, विकास किल्लन सह सचिव, गौरव अरोड़ा सह सचिव, साहिल लुथरा सह सचिव, और दीपक जी सन्नी भी निकनेम सन्नी सनोप रमेश एक साथी और हमारा, उनको सह सचिव की पार्टी ने जिम्मेवारी दी। पानीपत शहरी और शहरी में कुछ कार्यकारिणी सदस्य भी हमारी पार्टी ने बनाए हैं। उसमें पंकज कथूरिया जी, बाल किशन खुराना जी, हरीश सोनी जी, प्रिंस श्रीवास्तव जी, बंटी गुलाटी जी,
जगपाल सिंह पहलवान, रविंदर गोस्वामी, प्रवीण रोहिला और सुमित जी, इनको कार्यकारिणी सदस्य में पार्टी ने मान सम्मान दिया और इसका विस्तार किया है। अगर कोई साथी रह गया, इसमें कुछ साथी हमारे रह गए, उनको हम आगे और विस्तार करेंगे, उसमें डाल दिया जाए। मैं सर्वप्रथम आप सब मीडिया के साथियों का और पानीपत शहर की सभी टीम का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभय सिंह चौटाला जी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है जिला अध्यक्ष शहरी की, तो मुझे उन्होंने बोला था कि आप शहर में टीम को मजबूत करें और शहर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाएं। तो मैंने पानीपत हल्का अध्यक्ष जो मेरे परम मित्र मेरे छोटे भाई अंकित गाबा हैं, इनको अपने साथ जोड़कर एक मजबूत टीम शहर में जोड़ने का प्रयास किया है। और इसके अलावा अभी समालखा शहरी का भी एक हम अलग से मंडल हमें बनाने का ऑर्डर हुआ है जिला अध्यक्ष होने के नाते, तो हम समालखा शहरी की भी एक टीम अध्यक्ष जी की इजाज़त से जल्दी बनाएंगे और आपके सहयोग से उसकी भी घोषणा जल्दी करेंगे। और शहरों में इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने का जो जिम्मा मुझे मिला है, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि हर कदम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चलूँ। इसके अलावा मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे वरिष्ठ उप प्रधान जिन्होंने शहर में हमारा कदम से कदम मिला के साथ देने की बात करी, अनिल जी, हीरालाल मल्होत्रा जी, मुकेश खन्ना जी और हमारे वरिष्ठ जो हैं पार्टी के गोशर अली जी, मैं इन सबका स्वागत करता हूँ यहाँ आने पर। और इंडियन नेशनल लोकदल आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप देखेंगे जीटी रोड बेल्ट पर एक नया ताकतवर दल बन के उभरेगा और हम नंबर 1 की स्थिति में आएंगे। हम ऐसी पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत तो देखिए, एक ताकतवर दल ताकतवर नेताओं से है और जब इनेलो ने शुरुआती दौर में संगठन गठन दोबारा अभय चौटाला के नेतृत्व में शुरू किया तो कई बड़े नेताओं की वापसी की बात करें, अशोक करोड़ा की भी तब बात हुई थी, लेकिन हमें क्या अभी किन बड़े नेताओं की घर वापसी देखने को मिल सकती है? जो घर वापसी की जो बात आप कह रहे हैं, हमारा 25 सितंबर का जो साहू देवलाल का हम सम्मान दिवस मनाते हैं, उसके ऊपर आपको हम आमंत्रित भी करेंगे। जो 25 सितंबर की जो हमारी रैली होगी उसके अंदर निश्चित रूप से आपको बड़े बड़े नेता नजर कुछ बड़ा होगा होने वाला। और युवाओं को ये जिम्मेदारी देने के पीछे उद्देश्य क्या है अभय चौटाला का? हमेशा से हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, आज अभय सिंह चौटाला जी हैं, इनकी एक सोच रही है कि युवा जो है वो परिवर्तन ला सकते हैं। आज अर्जुन चौटाला जी हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष उसके बनाए हैं, प्रभारी हैं युवा हरियाणा के, और हमारे रविंद्र गोस्वामी युवा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, नया लड़का है। आज युवाओं का बागडोर, आज आपने देखा होगा जब 2014 का जो चुनाव था उसके अंदर देखा जो परिवर्तन लेकर के आया था, जो आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बहला करके 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते के अंदर, इस तरह के बहकावे में आकर के युवाओं ने पूरे जोश के साथ उनकी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज युवा पूरा मायूस है और इस बात से हताश भी है, ना रोजगार है, ना कोई स्वास्थ्य की बात है, ना कोई शिक्षा की बात है, ना कोई विकास की बात है। आप देख रहे हो आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है, चाहे शिक्षा की बात करें, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। तो आज ऐसे हालात हैं, अब ये जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर डालेंगे ताकि इस देश का भविष्य और इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। और उसके नेतृत्व हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हर युवा आगे बढ़कर के काम करे। डॉक्टर साहब, हिसार में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, कल अभय चौटाला भी वहाँ पे। एक सवाल तो ये कि सरकार कोई नुमाइंदा मानी चाहते, दूसरा ये कि कल सोनीपत में पीसी के टीम को 3.5 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ। देखिए, जो HAU की बात कर रहे हैं आप, हमारे नेता जैसे आपने बताया अभय सिंह चौटाला जी भी गए हैं, अर्जुन जी भी गए हैं, लेकिन सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं है जो वहाँ का VC बैठा है। अब उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब युवा निकलता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। जो आज वहाँ गद्दी पर बैठा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप वहाँ से हटा करके मानने में क्यों युवाओं के अंदर इस बात का एक वो है, जिन बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत ही दंडनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और रही बात जो आप कह रहे हैं
रिश्वत की जो बात ये कहती सरकार, बिना भर्ती बिना पर्ची के हम नौकरी देते हैं। आपने देखा होगा, नौकरी तो दे नहीं रहे, नौकरी से तो ध्यान भटका देते हैं लोग। जब सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर इन्होंने एक इस तरह का प्रोपगंडा रचा, भाई हम सिंदूर ऑपरेशन, भाई किस बात का? जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, जब हम पाकिस्तान को जीत की तरफ जा रहे थे, तो आपने उससे वापिस आपने तो लिया ही नहीं। ट्रंप मध्यस्थता करता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर विराम, क्यों भाई? फिर आप क्या करोगे? मध्यस्थता दूसरे देश की स्वीकार किस लिए? और पर्ची खर्ची के बाद आप देखते हो हर रोज कितना भ्रष्टाचार, तहसील के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है, आज तक कभी भी भ्रष्टाचार के मायने में तो सबको पीछे छोड़ दिया। और जो आप कह रहे हो डीसी सोनीपत में पकड़ा गया, ये तो कुछ भी मायने नहीं रखता। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिस दिन सरकार बदलेगी सब पता लग जाएगा क्या होगा। धन्यवाद साथियों।